जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई बहुत सारे डाउट आ रहे हैं स्टूडेंट्स को यार, फॉर्म फिलिंग करते टाइम किसी का डेट ऑफ बर्थ का इशू आ रहा है, किसी ने फोटो ही नहीं बदली है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इतने महान लोग हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनको ये नहीं दिख रहा फॉर्म में कि भाई मेरी प्रोफाइल में 2023 की फोटो लगी हुई है, उसको अपडेट करना है कि नहीं करना है। उनको उससे कोई मतलब, उन्हें फॉर्म भर दिया है। तो इन्हीं सब बातों पे हम बात करने वाले, कैसे आप इन चीजों को चेंज कर सकते हो। बहुत सारे इशू आ रहे हैं फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट सारी चीजों को देखेंगे। और प्रीवियस ईयर में 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था एमपीपीएटी का, उसमें कितने फॉर्म यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स के रिजेक्ट हुए थे, वो सारी चीजों को हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले। कितने फॉर्म प्रीवियस ईयर में भरे थे एमपीपीएटी का, कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे बात करेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। जो भी आपको डाउट्स आप आस्क कर सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ग्रुप को। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपली आप लोग फॉर्म भर रहे हो, सबसे पहली गलती स्टूडेंट्स कहां पे कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे 10वीं और 12वीं की आपकी जो मार्कशीट है, उसमें आप देखोगे आपका आवेदन का जो नाम है वो आप डालोगे। जैसे कि मेरा नाम सत्यम तिवारी, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं नाम डाल के, ठीक है। वो गलती यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट कर रहे हैं। सत्यम डाल दिया मैंने, ठीक है। सत्यम के बाद आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे स्पेस, लास्ट में स्पेस लगा देते हो। स्पेस नहीं लगाना है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बार बार गलती करते हैं। तो एक काम क्या करना है, आपको स्पेस यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत नहीं। लास्ट में सीधा सत्यम के बाद एम के बाद, और यहाँ पे जैसे तिवारी में सरनेम लिखूंगा तो तिवारी आप देखोगे TIWARI, और स्पेस अपने को नहीं लगाना है। इसके बाद आप नेक्स्ट ऐसे ही अपने पिताजी का नाम फिल करोगे जो 10th की मार्कशीट में डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ के बारे में। डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है, वो आपको डेट ऑफ बर्थ डालने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद वो यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेता है, ठीक है। आप आगे बढ़ जाओगे, सिंपली आप यहाँ पे करके देख लेना, नाम में स्पेस मत करना, आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली भर जाएगा, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस आगे आगे की चली जाएगी, इसके बाद ही आप फॉर्म भर पाओगे। ये जो यहाँ पे काम दिख रहा है, ये सारा प्रोफाइल का वर्क है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे तो आपका फॉर्म भरेगा। बाकी देखो एक और दिक्कत आ रही है क्या, स्टूडेंट्स की फोटो को रिलेटेड। देखो 2021 की मेरे यहाँ पे फोटो लगी हुई है, बट आप लोगों ने फोटो क्या है, एडिट नहीं की है। सबसे पहले अगर फॉर्म भर चुका है आपका, अगर एमपीपीएटी का, एक चीज और बता देता हूं पहले, एक चीज और देख लो, आप लोगों को दिखा देता हूं। ये प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म संशोधन दिख रहा है आपको, यहां से आप अपने फॉर्म को संशोधन कर सकते हो प्रोफाइल का। और यहां से भी संशोधन नहीं होता है तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे भाई नई प्रोफाइल बना के फॉर्म सबमिट करो, गलती मत करो, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है फॉर्म फिल करने का। आपको ऑलरेडी पता होगा यहाँ पे जो है फॉर्म 25 से भरना स्टार्ट होते हैं, 9 तारीख तक भरना स्टार्ट, जो कि आज 1 यहाँ पे मई स्टार्ट हो चुकी है। तो आपके पास टोटली 8 दिन का यहाँ पे टाइम बचा हुआ है, ठीक है। एक चीज और आपको पता होगा, फॉर्म भी आपका संशोधन, जिसने भी फॉर्म में गलती की, अपने पिताजी का नाम गलत डाल दिया, DOB डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत डल गई है, या फोटो वगैरह कुछ भी यहाँ पे हो गया है, ठीक है, तो देखना उसमें फोटो वगैरह चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, वो भी एक देखने वाली बात है, ठीक है। फोटो एडिट होती है कि नहीं होती है, वो हो सकता है ना हो सकता है फोटो चेंज हो जाए, ठीक है। तो वो सारी चीजों को देख लेना। और ये जो फॉर्म संशोधन की तिथि है वो 25 से, मतलब आपके तुरंत यहाँ पे फॉर्म संशोधन आप कर सकते हो। और लास्ट डेट यहाँ पे 14/5/2024, मतलब आप 14 तारीख तक फॉर्म को एडिट यानी संशोधन कर सकते हो, ठीक है। संशोधन का मतलब यही होता है कि जो भी आपके फॉर्म में गलत हो गया है वो आप बदल सकते हो, ठीक है, उनको सही कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पे कि भाई कितने फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुए थे। ये सारी चीजें रिजोल्व कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ यही दिक्कत है, उनको नहीं पता कि लास्ट में स्पेस लगाने की लगाना है, इसमें स्टूडेंट फंसे हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप सही कर लेना, हो जाएगा। जिसका डेट ऑफ बर्थ का आपका इशू आ रहा है, सिंपली आप क्या करो, पुरानी प्रोफाइल है उसको एडिट कर लो। एडिट नहीं होने के बाद भी सही नहीं हो रहा है तो नई प्रोफाइल क्रिएट करो, ठीक है। नए तरीके से नया नंबर ऐड करके नई प्रोफाइल ऐड करो। आपकी न्यू फोटो होनी चाहिए, फोटो कम से कम 3 महीने आपसे ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, जो भी मैं आपसे बोल रहा हूं, फोटो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए जब भी आपका फॉर्म वहां पे वेरीफाइड होता है। देखो आपको दिखाओ 2023 में कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। स्टैटिकल इंफॉर्मेशन में आप जाओगे, वर्ष 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें आप देखोगे पीएटी का, आपको दिख जाएगा पीएटी में टोटल फॉर्म कितने डले थे। तो आप यहाँ पे टोटली डाटा जो मेंशन है वह 17,149 टोटल फॉर्म यहाँ पे फिल हुए थे वर्ष 2023 में, जिसमें रिजेक्ट कितने हुए तो 26 एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए गए थे। मतलब इनका एडमिट कार्ड ही नहीं आया था, 26 स्टूडेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। आप डाटा आपको ऑफिशियल साइट्स पर मिल जाएगा। और कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, तो एग्जाम दिया था 13,243 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एमपीपीएटी का एग्जाम दिया था 2023 में। फॉर्म 17,000, एग्जाम दिया था 23,000 ने।
तो ये डाटा आप लोग याद रखना, फॉर्म रिजेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो गलती करोगे बिल्कुल फॉर्म रिजेक्ट होगा। आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, आपकी अगर फोटो गलत होगी, मैं पहले बता दे रहा हूं, आपने 2023 की फोटो लगा रखी है, किसी ने जुलाई की 2023 की फोटो लगा रखी है पिछले साल की, तो डेफिनेटली आप ये मान के चलना आपकी यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट होगा। उन्होंने डाटा मेंशन कर किया हुआ है, आपकी जो रूल बुक है आप उसमें नीचे स्क्रॉल करके पढ़ोगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, नाम और डेट वाली फोटो होना चाहिए। ये सारी चीजें प्रोफाइल में उन्होंने मेंशन कर रखी, फिर भी आप लोग गलती करते हो तो यार फॉर्म रिजेक्ट होगा, ठीक है। इसमें मैं भी आपका कुछ नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे इसमें साथ डेट ऑफ बर्थ का इशू आ रहा है। तो अगर बार बार ये सारी चीजें हो रही है तो इसके बाद आप क्या करो, नई प्रोफाइल बनाओ, पुरानी प्रोफाइल से फॉर्म मत भरो। नई प्रोफाइल बनाने के बाद भी दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं आएगी ये दिक्कत आपकी डेट ऑफ बर्थ वाली। तो नई प्रोफाइल बनाओ, सारी चीजों को 2-2 3-3 बार चेक करो जब भी फॉर्म भर रहे हो आप, कि नाम गलत तो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं है, आधार। अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स का, मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अलग है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, ठीक है। यहाँ पे सिंग लगा हुआ है, वहां पे वो लगा हुआ है, तो भाई इन चीजों को पहले से रिजॉल्व करके रखा करो। मैं ऑलरेडी आपसे इतने टाइम से बोल रहा था कि सारी चीजों को सही कर लो, सही कर लो, आप आधार अपडेट करवा लो। आप लास्ट टाइम के लिए आप लोग बैठे रहते हो तो फिर ये सारी दिक्कत होनी थी, ठीक है। तो इन चीजों को अभी जो जो अपडेट हो रहा है उनको अपडेट करवा लो, आधार कार्ड भी आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मेन होती है आपकी मार्कशीट, मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको फॉर्म में फिल करनी है, ठीक है। और ऐसे फॉर्म नहीं भरता है, सबसे पहले प्रोफाइल बनती है, इसके बाद ही फॉर्म भरता है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं पहले फॉर्म भर दूं फिर प्रोफाइल एडिट कर दूं, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ भी लॉजिक लगा लेते हो, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले प्रोफाइल, और जो फोटो आपकी प्रोफाइल में रहेगी वही फोटो आपके जो एमपीपीएटी का एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें भी वही फोटो आती है सेम, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा देखो और फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाओ। नहीं हो रहा है, प्रोफाइल अब अपनी नई बनाओ, नई जीमेल बन जाती है, नया मोबाइल नंबर आपके घर वालों का किसी का भी हो, ठीक है, नया नंबर आप उसमें डाल सकते हो। नहीं है घर वालों का तो आप दूसरी सिम लेकर वो सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि फॉर्म आपको भरना है, एग्जाम आपको देना है, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, है ना। और मैं यहाँ पे आप सारी चीजों को ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, आवेदन, प्रोफाइल, पंजीयन क्रमांक प्राप्ति, सब कुछ आपके मोबाइल पर मैसेज भी आता है कि ये आईडी आ गया, ये पासवर्ड आपके मोबाइल पर आता है, ठीक है, वो आप चेकआउट कर सकते हो और इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें आप कर लेना। और लास्ट डेट आपको पता है 9 मई तक आपके फॉर्म डलने वाले, इसके बाद एमपीपीएटी के फॉर्म की डेट यहाँ पे नहीं बढ़ने वाली है। तो इन सभी चीजों को आप खास तौर से ध्यान रखना, गलती मत करना बार बार, ठीक है। इसके बाद ना तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना वो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड वाले आपका कुछ यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। इन चीजों को सही करो, प्रोफाइल अगर दिक्कत है तो उसको नहीं बनाओ, और यहाँ पे स्पेस भी मत देना, यहाँ पे बहुत बार गलती करते हैं स्टूडेंट, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो स्पेस मत देना। बाकी जो भी आप डाउट आता है तो आप आस्क कर सकते हो मेरे से, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैंने इसीलिए आपको ये वीडियो बनाया, फोटो आपकी जरूर अपडेट करना, उसकी गलती मत करना फोटो की, ठीक है, क्योंकि एडमिट कार्ड नहीं आते हैं फिर दिक्कत करते हैं एडमिट कार्ड आने में। और कभी कभी ऐसा भी होता है वो आपको एग्जाम में ना जाने दे, ठीक है, वहां पे चेक करते रहते हैं, एग्जाम सेंटर के बाहर जो चेक करने वाला होता है ऑफिसर, वो देखता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मार्कशीट से मैच ही नहीं कर रही है, तो फिर वो आपको भगा देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को साथ ऐसा होता है, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।